ना राधे राधे मेरे प्यारे भक्त जनों, आज आप सुनेंगे तीरपुर सुंदरी की गुप्त व्रत कथा। तीरपुर सुंदरी मंदिर में दीपावली पर भी होता है बड़ा उत्साह। तीरपुर सुंदरी शक्ति पीठ में तंत्र साधक साधनाएं करते हैं। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर में सबसे बड़ा उत्साह दीपावली पर होता है। इसे यहाँ दीपावली काली पूजा के रूप में माना जाता है। इस अवसर पर बड़ा मेला लगता है। कूरम पीठ भी कहा जाता है। त्रिपुर सुंदरी शक्ति पीठ को मंदिर की बनावट और वस्तु कुछ इस तरह से तैयार किया गया है कि यह भक्तों और पर्यटक को दोनों को आकर्षित करता है। मंदिर का निर्माण बंगाली वस्तुओं शाली एक रत्न में कराया गया था, जिसे पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है। उसका आकार कछुए की पीठ के जैसा है। इसी कारण इसे कूरम पीठ भी कहते हैं। माना जाता है कि इस जगह भगवान विष्णु का मंदिर बनाना था। निर्माण शुरू भी हो चुका था, लेकिन त्रिपुर के तत्कालीन राजा धनमाणिके को सपने में देवी ने दर्शन दिया। सपने में राजा को यह बात चला कि जहाँ विष्णु मंदिर बन रहा है वहाँ पहले शक्तिपीठ था। इस सपने के बाद राजा ने बंगाल देश के चिटगांव में काले पत्थर की बनी त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा को लाकर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया। मंदिर के गर्भगृह में काले गुरना ईंट पत्थर से निर्मित 2 प्रतिमाएं स्थापित है। 5 फीट ऊंचाई की मुख्य प्रतिमा माता त्रिपुर सुंदरी की है, जबकि 2 फीट की दूसरी मूर्ति है जिसे छोटी माता कहा जाता है। यह मूर्ति भुवनेश्वरी देवी की है। 10 महाविद्याओं में से एक है। देवी त्रिपुर सुंदरी माना जाता है कि त्रिपुर सुंदरी 10 विद्याओं में से एक है। सौम्या कोटि की माता है। यहाँ इनके साथ विराजमान भैरव को त्रिपुरुष के नाम से जाना जाता है। माता की इस पीठ को कूरम पीठ भी कहा जाता है। तंत्र साधना के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और मंदिर में तंत्रिकों का मेला लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं। मंदिर के पास कल्याण सागर सरोवर मंदिर के पास ही कल्याण सागर के नाम से एक सरोवर है। इस सरोवर में मछलियों के साथ अनगिनत कछुआ भी रहते हैं। इन कछुओं के कारण भी इस मंदिर को कूरम पीठ कहा जाता है। लोग यहाँ आते हैं तो कछुओं और मछलियों को दाना जरूर खिलाते हैं। करीब 6.5 एकड़ में फैले कल्याण सागर सरोवर में दुर्लभ पोस्टमी कछुए, जिनकी खोल थोड़ी नरम होती है, तभी पाए जाते हैं। इन कछुआओं को बहुत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु इनकी पूजा भी करते हैं। इन्हें उबले हुए भात खिलाए जाते हैं। आम दिनों में ऐसे होती है।
पूजा पुरोहित आशीष चक्रवर्ती कहते हैं। 5023 साल पहले नवरात्रि के समय जिस विधि से इस मंदिर में चंडी पूजा और पाठ होते थे, आज भी सब कुछ वैसा ही चल रहा है। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने से पहले माता को निद्रा से जगाया जाता है। फिर 5 देवताओं की पूजा होती है। सुबह 9:30 बजे से देवी की पूजा शुरू हो जाती है। फिर 11 बजे पशु बलि होती है। आम तौर पर त्रिपुरी सुंदरी बकरों की बलि दी जाती है। किसी विशेष तिथि पर भैंसे की बलि होती है। 10वीं तिथि को छोड़कर मंदिर में हर दिन बलि दी जाती है। बलि के बाद आरती होती है। दोपहर 1:30 बजे देवी को अन्न का भोग लगाया जाता है। फिर 1 घंटे के लिए मंदिर के पट बंद कर दिया जाता है। शाम 7 बजे आरती होती है और 9:30 बजे माता को शीतल भोग लगाया जाता है, जिसमें खीर, हलवा और पूरी होता है। नवंबर दिसंबर महीने में मंदिर का पट सुबह 4:30 बजे खुलते हैं। माता के यहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ा का प्रसाद चढ़ाने का रिवाज है। मंदिर के बाहर सालों से चल रहे है माता की बड़ी पेड़ा। मार्केट में कई तरह के पेड़ा मिलते हैं। इस मंदिर में पूजा करने वाले पुरोहित को इतिहास भी सैकड़ों साल पुराना है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर बनने के बाद महाराज ने माता की पूजा के लिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज से पुरोहित को 2 अलग अलग वंश के लोगों को यहाँ बुलाया। इस मंदिर में पूजा कर रहे चंदन चक्रवर्ती कहते हैं, मुझे अपनी 3 पीढ़ी तक के नाम ही याद है। महाराज कन्नौज से दामोदर पांडे और गदाधर पारे को यहाँ लेकर आए थे। हम इनके ही वंशज हैं। बाद में राजा ने हम पुरोहितों को चक्रवर्ती की उपाधि दी थी। इस समय मंदिर में 76 पुरोहित हैं जो अपनी बारी के अनुसार पूजा करते हैं। देवी माँ को कौन कौन सी चीज़ें खास तौर पर चढ़ाते हैं। मंदिर में देवी को सारी सोने के गहने, मिठाइयाँ, भोग के लिए चावल, दाल और बलि के लिए बकरे देने का रिवाज है। यहाँ सारा प्रसाद मंदिर प्रबंध कार्यालय में पहले जमा करना होता है। इनमें ज़्यादातर लोग देवी को रंगीन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। इन प्रसाद के साथ 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की पर्ची काटी जाती है। भक्तों को मंदिर में बनाने वाले अन्न भोग खाने के लिए 70 रुपये की अलग से एक पर्ची लेनी होती है। पुरोहित आशीष चक्रवर्ती कहते हैं, यहाँ देवी काली का रूप है, लेकिन उनकी जीभ अंदर है, इसलिए देवी माँ बहुत कृपालु है। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है। यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वो हमेशा पूरी होती है। अब सुने माँ दुर्गा की कथा। एक बार विस्पति जी और वर्मा जी की बीच संबंध हो रहा था।
इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महात्म्य और फल के बारे में पूछा। इसका जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठत माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमिति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वो सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पीठत को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमिति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्रता मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की यह बात सुनकर सुमिति आहत हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमिति की यह बात सुनकर पीठत को और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करवा दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रह कर क्या करती हो। पिता के कटुत वचनों से आहत अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमिति से वरदान मांगने को भी कहा। इस पर सुमिति ने माँ भगवती से पूछा कि आप कौन है। जवाब में माँ भगवती ने कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमिति निषाद की स्त्री और पति व्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम्हें दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्रि के दिनों में ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ भगवती की ये बात सुनकर सुमिति ने कहा, हे माँ दुर्गा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमिति ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदलाय नमक आदि विद्धिमान धन्यवान कीर्तिवान और जितेंद्रिया पुत्रा होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमिति ने माँ भगवती से नवरात्रि के व्रत की विधि और व्रत के फल की जानकारी मांगी। इस पर माँ भगवती ने बताया कि चैत्रा या
आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपाद तिथि से 9 दिन तक व्रत रहे। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक समय का भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद मटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करने के बाद पुष्प से अर्घ देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूँ, शहद, खांड, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम्ब और दाक से हवन करे। गेहूं के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और संचापा के पुष्प से धन की और बेल के पत्तों से तेज और सुख मिलता है। माँ भगवती ने बताया कि बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाया फल से अर्घ देने पर कीर्ति और जो इंसान आंवले से अर्घ देता है उससे सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह केले से अर्घ देने वाले को आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस विधि विधान से होम कर यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा दे। माँ भगवती ने बताया कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर ले। इसके बाद मंदिर या घर पर ही नवरात्रि में माँ दुर्गा का ध्यान करके यह गाथा कहनी चाहिए। यह व्रत कन्याओं के लिए विशेष लाभदायक है। अब सुने दुर्गा देवी की कथा। देवी भगवत महात्म्य। ऋतवक मुनि बड़े ही विलक्षण बुद्धि वाले थे। रेवती का चौथा चरण ऋतवक मुनि बड़े ही विलक्षण चरण गुंडान होता है। इस काल में जन्म लेने के कारण उनका पुत्र अति दुराचारी बन गया और इस कारण बस ऋतवक मुनि को बहुत ही दुख और कष्ट सहने पड़े थे। जब उन्हें इस बात का पता चला कि रेवती के चौथा चरण में उत्पन्न होने के कारण उनका पुत्र दुराचारी हुआ है तो उन्होंने क्रोध में रेवती को नक्षत्र मंगल से गिर जाने का श्राप दे दिया था। बाद में भगवती दुर्गा की आराधना करके अपने सारे दुख और कष्टों से ऋतवक मुनि मुक्ति पा सके। ऋतवक मुनि के श्राप के कारण रेवती नक्षत्र का तेज कुमुदगिरी पर गिरा। उस तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई। परामुच ऋषि ने बालिका को लेकर उसका नाम रेवती नाम रखा और उस बालिका का पालन पोषण किया। विवाह योग होने पर ऋषि को यह चिंता सताने लगी, इस बालिका के योग वर कौन होगा। तब उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की कि वो इसके योग वर का नाम बताए। अग्निदेव ने कहा कि राजा दुर्दम इसके योग वर है। उसी समय देव बस दुर्दम राजा मुनि के आश्रम पर आ गया और उन्हें देखकर मुनि को अति हर्ष हो गया। मुनि ने राजा से अपनी कन्या को स्वीकार करने का आग्रह किया। उसके लिए राजा भी मान गया।
मुनि की पुत्री रेवती ने यह हठ किया कि उनका विवाह रेवती नक्षत्र में ही संभव हो, किंतु मुनि कहा पुत्री रेवती नक्षत्र तो आकाश से गिर गया है, उसमें तुम्हारा विवाह कैसे संभव है। पुत्री ने कहा कि यदि ऋत्विक ऋषि अपने तपोबल से श्राप देकर रेवती नक्षत्र को भूमि पर गिरा सकते हैं, तो क्या आप अपने तपोबल से उसे पुनः स्थापित नहीं कर सकते। पुत्री की यह बात सुनकर मुनि ने रेवती नक्षत्र को आकाश में स्थापित कर दिया। बाद में राजा दुर्दब्य से कहा, महाराज यदि कुछ पाने की इच्छा हो तो हमें बताइए, मैं उस पुण्य करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। मुनि की बात सुनकर राजा कहने लगे, मुनिवर, मैं सवाए भू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं मनवंतर का स्वामी हो, ऐसा पुत्र प्राप्ति हो। परामुच ऋषि ने कहा, राजन, आप अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए और देवी भगवती पुराण का स्मरण कीजिए, इससे आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तत्पश्चात राजा ने मुनि की पुत्री रेवती से विवाह किया और अपने राज्य को लौट आया। कुछ समय बाद लोमस ऋषि उनके राज्य को पधारे। तब राजा ने लोमस ऋषि से प्रार्थना की कि वो उन्हें मनवंतर के स्वामी बनाने वाला पुत्र पाने के लिए श्रीमद देवी भागवत का श्रवण कराए। तब महर्षि लोमस ने अति प्रसन्न होकर कहा, महाराज, तुम धन्य हो जो भगवती में भक्ति रखने वाली यह बुद्धि तुमने पाली है। बाद में महाराज को उनकी पत्नी रेवती की सहित श्रीमद देवी भागवत का कथन सुनाया। राजा ने इस अवसर पर अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दान में अनेक अमूल्य वस्तु और आभूषण भी दिया। कुछ समय बाद देवी रेवती ने गर्भ धारण किया और उन्होंने एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम रखा गया रेवत, जो आगे चलकर ब्रह्मा के आदेश से मनवंतर के स्वामी हो गया था। रेवत के माता पिता की श्रीमद देवी भागवत श्रवण मात्रा से ही वो मनवंतर की स्वामी हुआ था। अब सुने सूरथ राजा की कथा। बहुत पहले की बात है। सूरथ नाम के एक राजा थे जो प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन करते थे। एक समय सूरथ राजा की दुश्मनी कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रियों से हो गई। युद्ध में सेना की संख्याएं अधिक होने के बावजूद भी राजा सूरथ कोला विध्वंसियों से हार गया और केवल अपने ही नगर के राजा बनकर रहने लगा, जो अति सुरक्षित था। वहाँ भी उनके दुष्ट मंत्रियों ने शत्रु से हाथ मिला लिया और उनसे नगर का राजकाज हथिया लिया। इससे राजा सूरथ अति दुखी हो गया और वो अपने पत्नी पुत्र को नगर में ही छोड़कर एक घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने के बहाने
घने जंगल में चला गया। उस जंगल में जाकर वो मेघ मुनि के आश्रम पर रुके, जहाँ पर मुनि ने आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया और रहने के लिए एक कुटिया भी दिया। समाधि नाम का एक अत्यंत ही धनवान कुल का वेश्या था। उसकी धर्म में बड़ी आस्था थी। वो सादा दुखी लोग की सहायता करता है, उनके कष्ट दूर करने का प्रयास करता। सादा सत्य बोलना उसका स्वभाव ही था। उनके पत्नी और पुत्र अत्यंत ही लोभी थे। धन के लोभ में आकर समाधि के पत्नी और पुत्र ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इसी कारण बस से समाधि नाम का वेश्या अपना घर और गांव त्याग कर घने जंगल में आ गया था और वो भी मेघ ऋषि के उसी आश्रम पर रहने लगा था, जहाँ पर सूरथ नाम के राजा भी अपने राज्य को त्याग कर निवास कर रहे थे। ऋषि वर के आश्रम पर रहते हुए समाधि नाम के वेश्या सादा इस चिंता में लगे रहते थे कि उनकी पत्नी और पुत्र किस हालत में होंगे और उन्हें किसी तरह की समस्या तो नहीं होगी, वो लोग कष्ट तो नहीं भोग रहा होगा। मेघ ऋषि के आश्रम पर रहते हुए राजा सूरथ एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे। वो बहुत ही चिंतित थे। उनके मन में सदा यही चिंता लगी थी कि मेरा राज्य कैसे होगा, पता नहीं। बहुत मेहनत से कमाया हुआ मेरा धन है, अब वहाँ के राजा कैसे खर्च कर रहे होंगे। हो सकता है वो लोग बेकार के कामों में मेरा धन बर्बाद कर रहे होंगे। जो धन मैं दान धर्म में लगाता था, अब शायद वो धूर्त मलेच्छ शराब पीने में और जुए खेलने में लगाते होंगे, क्योंकि उन धूर्त मलेच्छ की धर्म में कोई आस्थान नहीं होती। वो लोग जो कभी मेरे पीछे पीछे चला करता था, शायद आज उन मैं राजाओं और मंत्रियों के पीछे पीछे चलते होंगे। तभी वहाँ समाधि नाम का वो वेश्या आ गया और राजा ने उससे उसका परिचय और इस आश्रम पर आकर रहने का कारण पूछा। उस वेश्या ने कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मुझे मेरे पत्नी और पुत्र ने धन के लालच में आकर घर से बाहर निकाल दिया है। फिर भी मेरा मन उन्हीं की चिंता में लगा है। मैं यही सोचता रहता हूँ कि वो लोग खुश है या नहीं। अपने पत्नी और पुत्र के प्रति मेरा मन कठोर नहीं हो पाता है। मैं यहाँ बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनका गुणों में दोष है, फिर भी मेरा मन उन्हीं के चिंता में लगा है। किसी कारणवश मेरे मन को तनिक भी चैन नहीं है और मैं बहुत ही चिंतित हो गया हूँ। दुराचारी और दुष्ट लोग भी अपने परिजनों का त्याग नहीं कर पाते हैं। मैं अपने परिवार के मोह बंधन में पड़ कर चिंतित और दुखी हूँ।
समाधि नाम के वेश्या की अपने परिवार के प्रति ऐसे चिंता देख कर राजा सूरत कहते हैं, जिन लोग ने धन के लालच में आकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मेरी भी यही परिस्थिति है, जो राज्य अब मेरा है ही नहीं। मेरा मन भी सदा उसी के विचार में लगा रहता है। मैं सदा इसी विचार में डूबा रहता हूँ कि मेरा अति परिश्रम से कमाया हुआ धन वो नए राजा किसी प्रकार से खर्च कर रहे होंगे, और जो लोग मेरे पीछे पीछे घूमा करता था आज उन राजाओं के पीछे पीछे रहे होंगे। ओ हाथी जिसे मैंने बहुत प्यार से पाल रखा था, पता नहीं उसका ध्यान रखा जा रहा होगा या नहीं। यूँ बातचीत करके उन दोनों ने निश्चित किया कि वो सुमेधा मुनि से अपने इस मौका का कारण और दुख निवारण के उपाय पूछेंगे। अगले दिन राजा सूरत और समाधि नाम का वेश्या मेध ऋषि के पास जाकर अपने मोह और दुख का कारण पूछते हैं। तब ऋषि वर उन्हें कहते हैं कि संसार के सारे प्राणी भगवती महामाया की माया से मोहित है। उन्हीं के इच्छा के कारण सभी जीवों मोह में पड़े रहते हैं और उन्हें देवी आदि शक्ति रात्रि और उनके हाथों से मारे गए दैत्यों की कथा सुनते हैं। मेधा ऋषि राजा और वेश्या को देवी के प्रसंग में मधु कटवा का वध, महिषासुर का वध, धर्मलोचन का वध, चंड मुंड का वध और शुभ नशुभ के वध की कथा सुनते हैं। देवी की यह सारी कथाएं सुनकर राजा और वेश्या के मन में देवी के प्रति भक्ति जागृत होती है और वो दोनों मेधा ऋषि से देवी की पूजा विधि और नवारण मंत्र जानकर उनकी ज्ञान लेकर जंगल में जाकर भगवती की आराधना आरंभ करते हैं। 1 महीने तक वो दोनों देवी के हाथ से मारे गए दैत्यों से संबंधित चित्रा का पाठ करते हैं, जिससे उनके मन में अटूट श्रद्धा जागृत हो जाती है। अब उन दोनों का देवी की उपासना के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य नहीं था। 1 बरस तक वो देवी के मंत्र का जप करते हैं और केवल फल खाकर ही रहते हैं। दूसरे बरस में वो केवल सूखे पत्ते खाकर देवी की पूजा और मंत्र जप करते हैं। तब उन दोनों को देवी सपने में दर्शन देती है। अब वो देवी की साक्षात दर्शन पाने की इच्छा से तीसरे बरस में वो केवल हवा से ही जीवित रहकर देवी की उपासना करते हैं। इस तरह 3 बरस तक राजा और वेश्या दोनों ही भगवती महामाया की श्रद्धा पूर्वक उपासना करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर देवी उन दोनों के सामने प्रकट होती है और राजा के इच्छा अनुसार उन्हें अपना राज्य वापस मिलने वर देती है और कहती है, राजन 10,000 बरस तक राज्य करके तुम्हारा शरीर शांत हो जाएगा।
उसके बाद तुम सूर्या के पुत्र बनकर सवरीन नाम के मनु बनेंगे। समाधि नाम के वेश्या को उसकी इच्छा के अनुसार मुक्ति प्रदान करने वाली ज्ञान देती है। देवी राजा और वेश्या को यूं वरदान देकर वही अंतर्ध्यान हो गई। जब राजा देवी से वर पाकर मुनि से आज्ञा लेकर अपने नगर जा ही रहे थे कि उनके वो मंत्री जो पहले शत्रु से हाथ मिला चुके थे आकर राजा के पैरों में गिर जाते हैं। वो कहते हैं, महाराज आपके वो शत्रु युद्ध में मारे गए, उनका विनाश हो गया, आप हमें क्षमा कर दीजिए। इस तरह है राजा को देवी की कृपा से अपना राज्य मिल जाता है और मंत्रियों से उसका पहले जैसा ही संबंध हो जाता है। वेश्या भी अब घर परिवार त्याग कर तीर्थों की यात्रा करता हुआ जीवन व्यतीत करता है। उन तीर्थों में वो वेश्या सादा लोगों को देवी की गाथा सुनाते रहते हैं। संसार में सर्वप्रथम समाधि नाम के वेश्या और सूरत राजा ने ही देवी की उपासना की थी। समाधि और सूरत को देवी की जो गाथा मेद ऋषियों ने सुनाया था वो संसार में दुर्गा सप्तशती के नाम से विख्यात है। दुर्गा सप्तशती के प्रकट होने की यह गाथा अत्यंत ही पावन और भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस गाथा के श्रवण से जो व्याकुल दुखी है वो सुखी हो जाता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।